जय माता दी। आप सभी को आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं रोज़ ऐसा होता है कि जब कभी वो पूजा पाठ करते हैं तो उनको गंदे विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या कारण होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आगे हम वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए क्या होता है कि जब लोग पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग कभी जीवन में अपनी पूजा पाठ नहीं किए होते हैं और उनके अंदर क्या रहता है, जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं तो आपको आपके अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपका कैसा है, ऊर्जा कैसी है, ऑरा कैसा है, तो वो सारी चीज़ें वो उस टाइम पर कोई नहीं देखता है। अभी आप एक नॉर्मल व्यक्ति से सारी चीज़ें पूछेंगे तो उसको पता नहीं होगा। और ऐसा ही होता है हम सबके साथ, जब हम अपनी डेली लाइफ में पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसके बाद जब हम एकदम से पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं, भाव जगता है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जगती है। जब अब हम पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे अंदर जो मलिन विचार पहले थे नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि जो साधक की जीवन होता है उसमें कुछ नियम होते हैं, नियमों के अनुसार साधक चलता है। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो किसी भी नियम का लगभग बहुत से लोग हैं पालन नहीं करते। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पालन नहीं करते हैं। अब अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है पूजा पाठ में उतर रहा है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में उसके अंदर जो मलिनता होती है, तो जब आप जप करने लगते हैं, जो व्यक्ति जप करते हैं तो धीरे धीरे करके सारी वो जो मलिनता है आपको उबासी के माध्यम से आपकी जब भी आप चालीसा का पाठ करते हैं या भगवान की स्तुति का गान करते हैं, स्तोत्र का गान करते हैं, तब आपको धीरे धीरे जो मलिन विचार, कभी कभी देवता के प्रति मलिन विचार आने लगते हैं या किसी के प्रति कुछ गलत थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। तो उनको धीरे धीरे करके वो सब, जब आप पूजा में ऊपर लेवल आपका उठता जाता है तो ये सारी चीज़ें रुकती जाती हैं, क्योंकि ये शुरुआती दौर में होता है। कोई भी साधक है, सबके साथ लगभग ये चीज़ें होती हैं और सबको इन चीज़ों से निपटना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, जिनका जो पूर्व जन्म भक्ति में रहा है, उनके पूर्व जन्मों की जो ऊर्जा रही है, वो अगर वो भक्ति मार्ग में रहे हैं तो उनको कम होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे घबराना नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि पूजा पाठ में आपको दिक्कत हो रही है, आपको बहुत सारी परेशानी हो रही है, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो मलिन विचार आते हैं, आप आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं, तो आपको करना क्या है। देखो, ये कुछ चीज़ों से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर मान के चलो नेगेटिविटी आपके पास है तो आपको मलिन विचार दे सकती है। और अगर आपकी पूजा नेगेटिविटी ले रही है, तो अगर भगवान तक नहीं पहुंच रही, आपकी कोई गुरु नहीं है, तो समझ लीजिए कुछ नेगेटिविटी के कारण ही होता है। क्योंकि जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न में जिन्नी चुड़ैल जैसी दिक्कतें लड़कों को होती हैं, और जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनको अगर स्वप्न में कुछ गलत चीज़ें दिखाई देती तो वो खबीस जिन या किसी पिशाच या किसी ऐसी राक्षस के तंत्रों के कारण होती है, नेगेटिविटी के कारण वो सारे स्वप्न आते हैं। अब आपको करना क्या है कि मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी दिक्कत है, ठीक है, कोई ऊपरी दिक्कत है, तो आपको अपने घर में क्या करना है, अपने इष्ट के नाम से, जिनकी आप पूजा करते हैं उन्हीं का नाम लीजिए। 11 बार नाम लेकर के उनके प्रति 9 कपूर के टुकड़े उसमें रखना है और 9 लौंग रखना है, ठीक है। उसी कपूर पर पहले उनको थोड़ा सा आरती करें, पहले उनकी पूजा पाठ अच्छे से कर लें। पूजा पाठ करने के बाद वो कपूर, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो ले जाके उस आरती जो है अपने घर में सबको आरती दिखा देना है पूरे घर में, ठीक है। उसके बाद अपने पूजा गृह में फिर से उस थाली को रख सकते हैं, या आप जिससे भी आरती करते हैं उसको आपको पूरे घर में घुमा देना है, दिखा देना है। उसके बाद आपको जब भी अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप देवी कवच का पाठ करें, जो दुर्गा सप्तशती में है। उसका पाठ करने के बाद आपको थोड़ा सा वहीं पर जल रखना है। जब आप पाठ कर चुके हों तो उस जल को उठाना है, पूरे घर में छिड़काव कर देना है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका यह है कि जब भी आप अगर बिना गुरु के, अगर शिव जी को गुरु मानकर अगर आप साधना कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अगर बिना कोई गुरु नहीं है तो आप पहले शिव जी को गुरु धारण करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप साधना करें, कुछ नॉर्मल मंत्र जाप करें, 2, 3, 5 माला, जितना आप सुबह शाम करते हैं, अगर वो आप कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, जब भी आप साधना स्टार्ट करें अपनी, तो अपने घर के चारों तरफ पीली राई अपने इष्ट मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके 11 बार मंत्र बोलकर उस पर फूंक मारकर पीली राई पर अपने घर के चारों ओर अगर बिखेर देना है, चारों ओर,
तो ये सुरक्षा एंगल बन जाता है, ठीक है। इससे नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करती है। और ये काम आपको, अगर आपके पास कोई सिद्धि प्रोटेक्शन नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आपको मान लीजिए अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप शुक्रवार, रविवार या आप मंगलवार को या शनिवार को क्या करना है, आपको पीली राई लेना है। अगर आपको नेगेटिविटी से अगर हमेशा के लिए थोड़ा सा रहना है तो हफ्ते में एक बार आपको करना रहेगा, या फिर आप मंगलवार कर लीजिए, या शनिवार कर लीजिए, या रविवार कर लीजिए। आपको क्या करना है, पीली राई लेना है, ठीक है। पीली नहीं, आपको ब्लैक अगर राई मिल जाए, जो ब्लैक होती है, तो वो वाली अगर लेना है तो उससे दोनों को मिक्स कर लेना है। वो पीछे वाले आपको अपने गेट से एंटर करना है, और सबसे पीछे वाले कमरे से उस राई को अपने इष्ट मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उस पीली राई को, ठीक है, पीली राई को अपने पीछे कमरे से उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते सारे कमरों में डालते हुए थोड़ी करके अपने गेट में डालते हुए बाहर कर दें। उसके बाद आपको चौथा जो है वो आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, स्तोत्र मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर जल रखना है, ठीक है। थोड़ा सा जल आप अपने बाई साइड में रखते हैं। उस जल को आप जब आप अपने आसन पर बैठ जाएं, दीपक लगा लें। दीपक लगाने के, और घर में दीपक जलाना बहुत ही अच्छा होता है, दीपक जला के ही पूजा करना चाहिए। तो उसको आपको जल को अपने हाथ में, दाएं हाथ में लेना है और अपने इष्ट से प्रार्थना करना है कि हे माँ या हे भगवान, हे मतलब बाबा, जो भी हैं आपके, जो आप मानते हैं, जो बोलते हैं, उनका नाम लेकर के उनसे प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मैं आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 5 चालीसा, 5 स्तोत्र मंत्र या 5 माला जो जप करूँगा, या जितना भी जप करूँगा, मैं इतना जप करूँगा, और मैं जितना भी जप करूँ वो मेरे घर से नेगेटिविटी अगर कोई है, मुझे जो गलत विचार दे रही है, वो मेरे आसपास से दूर चली जाए। ऐसा आप करके संकल्प करके वो उतना आप जाप करिए, पाठ करिए, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। और चिंता नहीं करना है, अगर शुरुआती लाइफ में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप होने दीजिए, अपने इष्ट पर आप भरोसा रखिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी, और आप एक दिन अच्छे साधक बन जाएंगे। अच्छे जो भी बनना चाहते हैं, अच्छे तपस्वी जो भी बनना चाहते हैं, आपको भगवान बनाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। और अगर आपको ऐसा नेगेटिविटी से कोई दिक्कत है तो इन सारे प्रयोगों को आप ज़रूर करें, और आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा मतलब अपने ऊपर, माताओं पर विश्वास है कि आपको ये लाभ अवश्य मिलेगा। आप इसको करके देख लीजिए। और एक चीज़ मेरी लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि मलिनता लगभग सबको होती है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई किसी ने करवा दिया है तो आपको उसका तंत्र कार्ड अवश्य करवाना पड़ेगा। आप शिव दुर्गा धाम में जुड़कर आप तंत्र कार्ड करवा लीजिए। आप फ़ोन पर ही, व्हाट्सएप पर किया जाता है, आप उसकी सारी डिटेल चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देख के आप देख लीजिए। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।